मस्ती करता है, पैसे पैसे पे मरता है, नाम है इसका मिर्जा। चमड़ी दे पर दमड़ी न दे, चमड़ी दे पर दमड़ी न दे, कंजूसों का शहंशाह। वाह मिर्जा वाह, वाह मिर्जा वाह, वाह मिर्जा वाह, वाह मिर्जा वाह। जनाब, मुझे ये रंगे हुए कुर्ते कब से पहनने हैं? कल से। कब से? कल से। हाँ, अब दफा यहां से। सलमा, लो, सलमा को तो नींद प्यारी है, सोने का मौका चाहिए। अभी है। सलमा, सलमा, क्या बात है? क्या कहना है? मैं आपसे दरियाफ्त कर रहा था कि क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं। ओह, तो नींद में दखलंदाजी से परेशानी है? रात भर ठीक से सो नहीं पाई, इसलिए सर में बहुत दर्द हो रहा है। अब आप बताइए बेगम, आप ऐसे डॉक्टर को ले आई जिसने इतना लंबा खर्च बता दिया, मेरी तो जान ही निकल गई। अब देखिए ना, खर्राटों की वजह से कोई हजारों रुपए फूंक दे, कहां की अक्लमंदी है? लोग मुझे क्या कहेंगे? नहीं बताइए, सिवाय पागल के कुछ नहीं कहेंगे, समझे? आपको मेरी तो कोई फिक्र नहीं, बस पैसे की फिक्र है। अगर यही हाल रहा तो एक दिन पागल खाने जाना पड़ेगा। ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, इसमें शक की कोई भी गुंजाइश नहीं है। मैं सच कह रही हूं, मेरा यकीन कीजिए। तौबा 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 बेगम, ऐसा तो सोचना भी गुनाह है। खुदा ने अगर ऐसा दिन जिंदगी में दिखलाया तो 2 गुना खर्च हो जाएगा। हाँ, आप ही मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूं। आप मुझ पर खर्च नहीं करेंगे और ये भी तय है कि आप मुझे पागल खाने छोड़ आएंगे। और जानते हैं आप क्या कहेंगे? हाँ जी, फरमाइए, मेरे कान सुनने को बेताब है कि मैं पागल खाने में क्या कहूंगा। आप कहेंगे, मैं तो इसे जानता तक नहीं, इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं, ये तो पागलपन में चिल्ला रही है कि मैं इसका शौहर हूं। तौबा तौबा तौबा, देखिए बेगम, आप मुझ पर तोहमत लगाई जा रही है? खर्राटों के लिए इतना खर्च करना क्या मुनासिब होगा? लोग मुझे क्या कहेंगे? भाई पागल ही कहेंगे ना। मुनासिब तो यह भी नहीं कि इस घर में मैं रहूं। आप तो चाहते हैं कि मैं इस घर से चली जाऊं। देखो बेगम, तुम मुझ पे तोहमत लगा रही हो। एक काम करते हैं, डॉक्टर असलम से कोई देसी नुस्खा पूछते हैं, खर्च कम हो और काम बन जाए। हम लोगों को ऐसा ही करना चाहिए। बात तो बिल्कुल पते की है, इसमें कोई 3 राय नहीं। अगर डॉक्टर असलम कोई देसी नुस्खा बता दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मिर्जा, अक्लमंदी इसी में है। हाँ, देखिए मिर्जा साहब, देसी नुस्खा तो मौजूद है और हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन देसी नुस्खा इस्तेमाल करने में खास एहतियात बरतनी पड़ती है, और अगर एहतियात ना बरती जाए तो इसका असर उल्टा होने का खतरा रहता है। जी, इसीलिए मैं अपने मरीजों के लिए बहुत ही कम देसी नुस्खा तजवीज करता हूं, क्योंकि मैं अपने
मरीजों से बेपनाह मोहब्बत करता हूं। आप बेफिक्र रहिए डॉक्टर साहब, एहतियात करने में इस पूरी दुनिया में मुझसे ज्यादा सही आदमी कोई मिल ही नहीं सकता। मैं दावे से कैसा कह सकता हूं। ये तो अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई। डॉक्टर साहब, एहतियात बरतना तो हमारी खानदानी खूबी है। अब हमारे वालिद साहब को ही ले लीजिए। एक बार हकीम साहब ने उनको कहा कि देखिए, जब भी जमाई आए पूरा मुंह मत खोलिए। मरते मर गए मगर मुंह नहीं खोला। ये तो और भी बड़ी अच्छी बात है। अरे डॉक्टर साहब, ये तो कुछ भी नहीं। हमारे परदादा साहब की बात सुनिए। उनको एक बार हकीम साहब ने कहा, देखिए जनाब, बाजार की सब्जियां कभी मत लेना, कभी मत खाना। तो खुदा गवाह है डॉक्टर साहब, हमारा पूरा घर, पूरा खानदान, पूरा शहर, पूरा मुल्क जानता है, उन्होंने कभी बाजार की सब्जी नहीं खाई। घर पे उगाई, खाई, नहीं उगाई, नहीं खाई, भूखे मर गए। भाई, तब तो आप वाकई देसी नुस्खे के लायक हैं। मुझे नहीं मालूम था कि एहतियात बरतना आपको विरासत में मिला है। डॉक्टर साहब, ये तो करम है, अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहे नवाज दे। तो फिर आप नुस्खा नोट कीजिए, देर मत कीजिए। खुल गया। हाँ जी, बोलिएगा। जी लिखिए, दूधिया घास, पेन तो चल ही नहीं रहा। लगता है ये भी आपका खानदानी पेन है। चल गया। चल गया? बताइएगा। लिखिए, दूधिया घास। हरी घास को दूध में डाल के निकालें? नहीं, दूधिया घास एक किस्म की घास आती है। अच्छा अच्छा, खास घास। जी। आगे? कुकुरमुत्ते की जड़। कुकुरमुत्ते की? जी जी, कुकुरमुत्ते की जड़। कुकुरमुत्ता। जी। शहतूत की छाल। वो जो मीठे मीठे पेड़। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल, उसकी छाल। शहतूत की छाल। जी जी। आगे? बेशरम का पत्ता। बेशरम का पत्ता? जी, बेशरम का पत्ता। अजीब पत्ता होता है ये तो। बेशरम का पत्ता। पीली मिट्टी। पीली मिट्टी? जी हाँ, जी हाँ, पीली मिट्टी। पीली मिट्टी। कच्चा नींबू। कच्चा नींबू जो हरा हरा होता है? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल, आप बहुत समझदार हैं। कच्चा नींबू। जी। और आपके करौंदे की पत्ती। चाय की पत्ती की तरह होती है? नहीं, करौंदे की पत्ती अलग से आती है। अच्छा जी, करौंदे की पत्ती। जी। ये देसी नुस्खा है मिर्जा साहब। पर डॉक्टर साहब, ये सब मिलेगा कहाँ? देखिए, अगर कोशिश करेंगे तो बाजार में मिल सकता है, लेकिन काफी महंगा मिलेगा। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये सब तो देसी चीजें हम खुद ही मेहनत करके ढूंढ लेंगे। ये तो बड़ी और सबसे अच्छी बात है। मैं आपकी बातों की कदर करता हूं। डॉक्टर साहब, इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये तो आपने बताया ही नहीं। भाई, जो चीजें मैंने बताई हैं वो सब खानी है। सिर्फ बेशरम का पत्ता और पीली मिट्टी छोड़कर सभी चीजों को बराबर बराबर मकदार में लेकर पीस लीजिए और गाय के दूध के साथ सुबह शाम चटनी की तरह चाटिए। और वो पीली मिट्टी और बेशरम के पत्तों का क्या करना है? भाई, बेशरम के पत्ते को तवे पर गर्म करके उसके ऊपर पीली मिट्टी का लेप लगाकर रात को सोते वक्त गले पर रखकर बांध दीजिए। बहुत जल्दी फायदा महसूस करेंगे। मेरे खर्राटे तो दूर हो जाएंगे ना? देखिए मिर्जा साहब, मैंने पहले ही बताया है कि देसी नुस्खों में एहतियात का और मकदार का बड़ा दखल होता है। आप बेफिक्र रहिए,
एहतियात बरतने में मेरा कोई सानी नहीं है। जनाब मिर्जा साहब, जी जनाब। जब आप ये देसी नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो आपको फायदा जरूर होगा। तो होना ही चाहिए। और जैसा भी हो, फायदा हो या ना हो, मेरा मतलब है जैसा भी रिजल्ट सामने आता है, आप मुझसे इस खाकसार से राब्ता जरूर कायम कीजिएगा। डॉक्टर साहब, नुस्खा आपने लिखवाया है जी, तो आप ही से तो बात करूंगा, आप ही से मिलूंगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। बब्बन, बब्बन, आया। आजा। जी। चलो मैं तैयार हो जाओ, हमें चलना है। वो किस लिए? वो किस लिए? हर बात में पूछना जरूरी है, बताना जरूरी है। जी चलूंगा, लेकिन पूछूंगा नहीं। देखो, डॉक्टर साहब ने मुझे नुस्खा लिखवाया है मेरे खर्राटों को ठीक करने के लिए। इनकी तलाश में चलना है, समझे? अपना काम निपटा लो, अभी थोड़ी देर में चलेंगे। जी जरूर चलूंगा। चलो। इतनी देर हो गई, पता नहीं मिर्जा साहब और बब्बन कहाँ रह गए। अभी तक इनका कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ गए। मैं तो परेशान हो गई, क्या करूं? हाय अल्लाह। लो बेगम, हम आ गए। हाय अल्लाह, ये क्या हालत बना रखी है? ऐसा लग रहा है जैसे कोयले की खान में से काम करके आ रहे हैं। ऐसे समझ लो बेगम, बस खान में अंदर घुसना बाकी रह गया था, बाकी तो सब हो लिया। क्यों बब्बन? हाँ हुजूर। अरे फिर किसने कहा था ये सब करने के लिए? देखो बेगम, मुंह मत खुलवाइए। आप अदला तो ये सब आप ही की खातिर कर रहे हैं, ताकि आप चैन और सुकून से सो सके। मेरी खातिर? हाय अल्लाह, मैं तो पागल हो जाऊंगी। आपको जो करना है कीजिए, मैं तो अपने कमरे में जा रही हूं। हाँ जाइए, और हमें जो करना हमने तो करना ही है, हम तो करेंगे ही। खजाना, हाय 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 हाय, एक एक चीज बड़ी मुश्किल से इकट्ठी की है मिर्जा, पैसा भी तो बचा लिया। डॉक्टर साहब का बताया हुआ नायाब नुस्खा तैयार हो गया। अब इसे खाने की तैयारी की जाए। बब्बन, ये लीजिए हुजूर, गाय का ठंडा ठंडा मीठा मीठा दूध। बैठ जा बैठ जा। भाई नुस्खा तैयार हो गया है, अब इसको खाने की तैयारी है। इसको खाना है। जनाब, दवा अच्छी हो या खराब, खानी तो पड़ेगी ही। और दवा की महक जितनी ज्यादा खराब होती है ना, उतनी जल्दी फायदा करती है। अच्छा, चलो भाई मिर्जा, कटा जाओ।
बब्बन, जी जनाब। कुछ फर्क तो पड़ रहा है। बाकी रात को बेगम साहिबा को पता चलेगा कि खर्राटे आए या गए। अब इसको रख दे, शाम को दोबारा ली जाएगी। हाय अल्लाह, ये क्या नई मुसीबत दे दी। अभी एक बीमारी से छुटकारा मिला नहीं कि दूसरी बीमारी शुरू। या अल्लाह रहम कर। क्या हुआ बेगम, सोई नहीं? सोने के लिए कुछ बचा है क्या? आपको नहीं मालूम क्या हुआ? मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अरे, आपकी छींकों की आवाज से पूरा पलंग कांप उठा और आप कह रहे हैं आपको कुछ नहीं मालूम। देखो बेगम, हमने डॉक्टर असलम को बुलाया आपकी खातिर, उनसे नुस्खा लिखवाया आपकी खातिर, नुस्खे के लिए जंगल जंगल भटके आपकी खातिर, दवा पी आपकी खातिर, ये पत्ते गले में लटकाए आपकी खातिर, तो अब क्या जान दे दूं आपकी खातिर? तेरे झुमके तो बड़े प्यारे हैं। आपा लेकर आई थी। सच बहुत ही प्यारे। अच्छा, तुम दोनों जानती हो आज अब्बू का फोन आया था। सच? और आप हमें अब बता रहे हैं? अरे भूल गई। खैर सुनो, तो मैं कहना क्या चाह रही थी, अब्बू ने बताया कि आज 4 बनारसी चाचा हमसे मिलने आ रहे हैं। और अब्बू भी साथ आ रहे हैं? नहीं, अब्बू नहीं आ रहे हैं। लेकिन चाचा कब आएंगे? बस थोड़ी देर में आने ही वाले होंगे। लेकिन पता है सना, सच में ये झुमके तुम पे बहुत प्यारे लग रहे हैं। अच्छा बाजी, घर में सब कैसे हैं? अम्मी अब्बू सब बढ़िया हैं, सब खैरियत से हैं। अब्बू ने मेरे बारे में कुछ पूछा? जी नहीं मोहतरमा, आपके बारे में कुछ नहीं पूछा। और मेरे बारे में? जी नहीं, आपके बारे में भी कुछ नहीं पूछा। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। अरे बाबा, मजाक कर रही थी। अम्मी अब्बू दोनों ने आपके बारे में पूछा और बहुत याद करते हैं तुम दोनों को। अच्छा बाजी, आप भी मुझे ऐसे ही झुमके लाकर देंगी ना? शहला, तुमको भी तो दिला लगता है। वजह ना, शायद चांद बनारसी चाचा आए होंगे। चाचा, मैं अभी जाकर देखती हूँ। अब्बू और क्या कह रहे थे? अब्बू हम तीनों के बारे में पूछ रहे थे। हम तीनों को बहुत याद करते हैं वो। अरे हाँ, अब्बू कह रहे थे तुम तो उन्हें बिल्कुल भूल चुकी हो। कोई बात नहीं। मैं ठीक हूँ। आदाब। खुश रहो। तशरीफ रखिए। बैठो तुम लोग बैठो। और कैसे हो तुम लोग? बस बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। और तुम्हारे माऊ माई नजर नहीं आ रहे? वो भी बाहर गए हैं, आते ही होंगे। अच्छा, सफर कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। मैं शहर में कुछ काम से आया था, तो तुम्हारे अब्बू ने ताकीद की थी मुझे कि मैं आकर तुम लोगों से जरूर मिलूं। लेकिन अब्बू क्यों नहीं है? अब्बू की मसरूफियत इतनी है बेटा तुम्हारी, आएंगे, जल्दी ही आएंगे। अब्बू तो हमें भूलते ही जा रहे हैं। ऐसा मत कहो, अगर भूल जाते तो वो मुझे ताकीद नहीं करते यहाँ आने के लिए। ऐसा समझो कि तुम्हारे अब्बू ही आए हैं। मेरे आने की खास वजह भी है, तुमको ये बताना कि तुम्हारे अम्मी अब्बू तुमको कितना प्यार करते हैं और तुम्हें कितना याद करते हैं।
हम भी उन्हें बहुत याद करते हैं। इसमें क्या शक है बेटा? अब्बू तो आपके बारे में बहुत किस्से सुनाते हैं हमें। हाँ, आप ही तो एक अजीज दोस्त हैं अब्बू के। इसमें कोई शक नहीं है। तुम्हारे अब्बू और मैं दोनों बचपन से साथी हैं। अब्बू अक्सर आपके बारे में किस्से सुनाते हैं। अच्छा, अब्बू अक्सर आपके किस्से सुनाते हैं। मगर आप भी उनका कोई किस्सा सुनाइए ना हम तीनों को। तुम्हारे अब्बू के वैसे तो बहुत से किस्से हैं, लेकिन हाँ, आज तुम्हें एक वाकया सुनाता हूँ। लेकिन वादा करो अपने अब्बू से नहीं बताओगी। वादा किया। बचपन की बात है। तुम्हारे अब्बू एक बार बाजार गए थे और वहां से कुछ खाने की चीज खरीदी और उसको लेकर के वो घर की तरफ चले। रास्ते में क्या हुआ कि एक बड़ा सा कुत्ता उनके पीछे पड़ गया। अब तो तुम्हारे अब्बू की डर के मारे हालत खराब। सामान को यूं पकड़ के रखा उन्होंने। कुत्ते का डर भी, आगे आगे चल रहे हैं, कुत्ता पीछे पीछे जा रहा है। जरूर वो सामान अब्बू ने खरीदा होगा अपने पैसों से। इसमें क्या शक है? मैंने कहा तुमसे कि उन्होंने बाजार से खरीदा था सामान। लेकिन सामान को खरीदने के बाद वो कुत्ते के डर से उसको छोड़ भी नहीं रहे थे, उसको पकड़े हुए थे। फिर क्या हुआ कि उन्होंने तेज तेज चलना शुरू कर दिया, तो कुत्ता भी तेज चलने लगा। आखिर में क्या हुआ कि तुम्हारे अब्बू एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए। और यकीन नहीं करोगी कि रात भर वहां पेड़ के ऊपर चढ़े रहे हो सामान के साथ। तब भी कहूँ अब्बू कुत्तों से इतना क्यों डरते हैं? बचपन का डर बैठा हुआ है उनके दिल में। सुबह में जब उनको ढूंढा गया तो उनको उतार करके लाया गया पेड़ पर से। अच्छा चाचा, आप क्या लेंगे? कोई तकल्लुफ की बात नहीं है बेटा। तुम्हारे मामू वहाँ नहीं होते तो उनके साथ बैठ करके बातें कर लेता, उनके साथ चाय पी लेता। बस तुम लोगों से मुलाकात हो गई, मेरा तो पेट भर गया। ऐसे कैसे? कुछ तो लीजिए। कुछ नहीं बेटा, बस। और एक बात तुमको और बतानी थी। तुम्हारे अब्बू बता रहे थे कि तुमको पढ़ाई करने का बहुत शौक है, तुम आगे पढ़ना चाहती हो। बहुत अच्छी बात, हर लड़की को पढ़ना चाहिए। आजकल लड़कियां जो हैं वो लड़कों से पीछे नहीं, मैं तो कहता हूँ लड़कों के बराबर भी नहीं, लड़कों से 2 कदम आगे हैं। और आगे रहना चाहिए, बढ़ करके आगे बढ़ो। जिस मैदान में भी निकलना चाहो उसमें आगे बढ़ जाओ। और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, कितनी खुशी होगी उनको। और अगर बुरा ना मानो तो एक बात मैं और कहूँगा, ये अपने चचा की सलाह समझ लो, मशवरा समझ लो कि जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे तुम्हारे अम्मी अब्बू का सर शर्म से नीचे हो। ठीक है बेटा? जी चाचा। तो बेटा मुझे इजाजत दो, मैं चलूंगा। ऐसे कैसे? अभी तो आप आए हैं और अभी चल रही? हाँ बेटा, मुझे वापस लौटना है घर, इसलिए जल्दी भी है। फिर आऊंगा तो जरूर आऊंगा तुम्हारे पास। वादा रहा? एकदम वादा। ठीक है बेटा, अच्छी बात। खुदा हाफिज। मैं भी छोड़ कर आती हूँ। कितना अच्छा लगा इनसे बात करके। अब मिर्जा, जैसे तुमने ताकीद किया था, मैं तुम्हारे बच्चों से मिलने के लिए उनके मामू के घर गया था। अब गए थे? अच्छा। ज्यादा कैसे नहीं, उनके मामू मामानी से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन तुम्हारी तीनों बच्चियों से मुलाकात हुई। अच्छा, उन्होंने मेरे लिए कुछ कहा? हाँ, तुम्हें तो बहुत याद करते हैं। अच्छा। दिन रात याद करते हैं। बखुदा दिल खुश हो गया उनसे मिलकर। बहुत प्यारी बच्चियां हैं। वो तो है, मेरी है। कह रही थी कि अब्बू आए नहीं मिलने के लिए। अच्छा। हाँ, याद करती है तुमको। तुमने क्यों छोड़ा हुआ है वहां पर? बुलाते क्यों नहीं उनको? क्या चाँद, तुम कमाल करते हो। मैंने कहा छोड़ा हुआ उनको, खुद यहाँ नहीं रहती, वहां चली। देखो चांद, मैंने उनको कई बार कहा, बेटी देखो इतने दिन वहां रहना अच्छा नहीं है। 6 महीने रहेगी, 5 दिन के लिए आएगी, फिर 8 महीने के लिए चली आएगी, फिर 8 महीने रहेगी, 2 दिन के लिए आएगी, फिर चली आएगी। भाई मिर्जा की भी कोई इज्जत है। लोग बात मुझे कहते हैं, मिर्जा अपनी बेटियों को इतने दिनों तक मामू क्या छोड़ देते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अब मैं क्या कर सकता हूँ,
हाँ भाई, जवान बच्ची है, उसको तो देखभाल करनी चाहिए तुमको। माँ बाप के साथ रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है। हाँ, मैं भी यही कहता हूँ। दरअसल बात क्या है, वो ये कहती है कि हमें वहाँ की आबो हवा बहुत पसंद है। उनके घर के बराबर में, उनके मामू के घर के बराबर में एक बागीचा है। अच्छा। वो जब वक्त मिलता है बागीचे में टहलने चली जाती है। दूसरी वजह यह है कि उनके मामू उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी ख्वाहिश मैं पूरी नहीं करता हूँ। मैं अभी पूछने वाला था यही बात। नहीं नहीं, मैं उनकी हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ। वो क्या है, कभी कभी सलमा उनको डांट देती है, कहती नहीं बेटियों, फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, ज्यादा खर्च मत करो। बस उस डर से बचने के लिए वो अक्सर वहीं रहती हैं, यहाँ आती नहीं। अब देखो ना, अब वो अपनी जो गजाला है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वजह यह है कि वो समझदार है। दोनों छोटी बच्चियों में तो थोड़ा बचपना है, लेकिन वो समझदार है। मैं ही चाहता हूँ कि कोई समझदार आदमी भी तो यहाँ रहे। अब उनको कई बार बुलाता हूँ, कहते नहीं अब्बू, इन दोनों के साथ मैं भी यहीं रहूंगी, इनका भी तो ध्यान रखना है, इसलिए वो आती नहीं। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि गजाला बहुत समझदार है और वो दोनों बच्चियों का बहुत ख्याल रखती है। वो ठीक है मिर्जा, ये बात समझ में आ गई कि बच्चे वहाँ अपनी मर्जी से हैं। उनको वहाँ की आबो हवा अच्छी लगती है, वहाँ का बागीचा अच्छा लगता है। लेकिन एक बात बताओ मिर्जा, क्या कुछ खर्चा पानी भेजते हो या सारा खर्चा मामू ही उठाते हैं वहाँ पर? क्या यार, कमाल कर दिया तुमने भी। मुझे क्या तुमने इतना कंजूस समझ रखा है? मिर्जा इतना कंजूस नहीं है। मैंने तो कई बार उनके मामू से कहा, जनाब कुछ बच्चियों का खर्चा ले लो। नहीं जी, क्या हमारी बच्चियां नहीं है? ऐसे बोलते हैं उनके मामू। ठीक है भाई, तुम्हारी बच्चियां हैं तो। मैंने बच्चियों से पूछा, बेटी कुछ पैसे ऐसे भिजवा दूं, पैसे चाहिए तो? नहीं अब्बू, हमारा तो कोई खर्चा ही नहीं है, हम तो कुछ खाते पीते ही नहीं है। और जो खाने की ख्वाहिश होती है वो मामू पहले ही लाके दे देते हैं, बस। वाह मिर्जा वाह, मैंने तुम्हारे जैसा आदमी नहीं देखा। गोया के बच्चियों का सारा खर्चा उनके मामू उठा रहे हैं और तुम उन्हें कुछ नहीं भेजते। नहीं नहीं जान, ऐसा इल्जाम मत लगाओ। अरे हाँ, याद आया, अभी कुछ दिन पहले मैंने बब्बन को भेजा था। 200 रुपए खर्च हुए, पूरे 200 रुपए। 200 किस चीज में खर्च हुए? अरे मैंने कहा बच्चियां वहां हैं, वहां जाओ, उनका हाल चाल पूछो और कुछ खाने पीने का सामान दे के आओ। काजू की बर्फी लेके गया था वो, काजू की बर्फी, और 48 रुपए किराए में खर्च हो गए। 150 रुपए की काजू की बर्फी, 48 रुपए का किराया, और 2 रुपए का बब्बर ने पानी पी लिया।